नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पांडा है खतरे से बाहर, पुराने अखबारों से बनी पेंसिलें, बिना टाके का पहला तिरंगा, एकता का अनोखा उदाहरण, घर बैठे तीर्थ स्थलों के दर्शन। चीन ने घोषित किया है कि पांडा अब विलुप्त होने के खतरे में नहीं है, लेकिन खतरे अभी बने हुए हैं। विशालकाय पांडा अब लुप्तप्राय प्राणियों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एक दशक में उनकी आबादी में 17% की वृद्धि के बाद विलुप्त होने के जोखिम वाली प्रजातियों की वैश्विक सूची में से उन्हें कम कर दिया गया है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि संरक्षण के प्रयास काम कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से पांडा दुनिया का सबसे प्रिय संरक्षण चिन्ह और WWF का प्रतीक रहा है। 1980 के दशक में चीन में कम से कम 1114 पांडा थे। अनुमान लगाया गया था कि जंगलों में 1864 पांडा रहते थे। 30 वर्षों की धीमी लेकिन स्थिर प्रगति के बाद IUCN ने अब खतरे की प्रजातियों वाली लाल सूची में पांडा की स्थिति को बदल दिया है। यह निर्णय कई वर्षों में चीनी सरकार, स्थानीय समुदायों, प्रकृति सुरक्षा कर्मचारियों और WWF की कड़ी मेहनत का फल है। केन्या के दो भाई पुराने अखबारों से पेंसिल बना रहे हैं। इससे कम हो रहा है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। दो केन्याई भाई रशीद और महमूद उमारी पुराने अखबारों को पेंसिल में बदल देते हैं। इस पर्यावरण के अनुकूल नवाचार के लिए दोनों ने मोमो पेंसिल की स्थापना की है। यह एक ऐसी कंपनी है जो पेंसिल के उत्पादन को पूरा करने के लिए ग्रेफाइट जोड़ने से पहले अखबार के कतरनों को एक लकड़ी के रूप में परिवर्तित करती है। यह विचार उत्पादन उद्देश्यों के लिए दुनिया भर प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने के इरादे से पैदा हुआ था। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वे इन पेंसिलों का उपयोग करते हैं। कच्चे माल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया में 9 चरण शामिल हैं। इस प्रयोग के लिए नैरोबी में समाचार पत्र घरों और व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी द्वारा प्रतिदिन 1 लाख पेंसिलों का उत्पादन किया जाता है। एक शख्स ने बिना टाके के एक ही कपड़े पर भारत का तिरंगा बुना है। इसके लिए उसने अपना घर बेच दिया। हर घर तिरंगा अभियान के कारण तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के एक छोटे से बुनकर आर सत्यनारायणन सुर्खियों में थे। लाल किले के ऊपर अपना झंडा फहराए जाने की एकमात्र इच्छा के साथ इस व्यक्ति ने 6.5 लाख रुपए की लागत से दुनिया का पहला निर्बाध राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए अपना घर बेच दिया। सत्यनारायणन ने 4 वर्षों में बिना किसी टाके के एक दुर्लभ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक कपड़े में बुना है। आंध्र के वेमावरम गांव के निवासी सत्यनारायण के अनुसार एक कपड़े में झंडा बनाना बहुत मुश्किल था, खासकर जब बात अशोक चक्र वाले हिस्से की आई। कई बार वह असफल रहे क्योंकि चक्र का हिस्सा झुक गया और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा। इसी कारण उन्हें यह झंडा बनाने में 4 साल लग गए। लाल किले पर यह तिरंगा फहराते हुए देखने का सत्यनारायणन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह उसका पीछा करते रहे हैं। चोंगविंग में पहाड़ की आग बुझने के बाद स्वयंसेवक कचरे को साफ करने में जुट गए। बूढ़े और जवान, महिला और पुरुष, सैनिक और सामान्य नागरिक सभी एक साथ थे। 32 दशलक्ष से अधिक लोगों के शहर चोंगकिंग को इस गर्मी में एक अभूतपूर्व परीक्षा का सामना करना पड़ा। गर्मी की लहरें और सूखे की वजह से यहाँ के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने अपने नगर को एक असंभव तरीके से सुरक्षित रखा, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों स्वयंसेवकों ने पेशेवरों के साथ आग से लड़ाई लड़ी। कुछ निवासियों ने आग को रोकने के लिए पेड़ों को गिराने के लिए चेन आरी का इस्तेमाल किया। अन्य लोग अग्निशामकों को लाने ले जाने के लिए रास्तों पर मोटरसाइकिल चलाते रहे, जबकि कुछ स्वयंसेवक पैदल ही अपनी पीठ पर भोजन और अन्य सामान ले जाते थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है टेम्पल 360 पोर्टल। यहाँ देश भर के मंदिरों को देखा जा सकता है। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्रालय की ओर से
टेम्पल 360 पोर्टल प्रस्तुत किया गया है। टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भक्तों को किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल में पूरे भारत के मंदिरों के लाइव कैमरा फीड शामिल होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से भक्त प्रमुख तीर्थ स्थलों या मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं। इसे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत प्रस्तुत किया गया है। पोर्टल के माध्यम से भक्त ई आरती भी कर सकेंगे और ई प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। भगवान गणेश देश के सबसे प्यारे भगवान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे मशहूर गणेश मंदिर कौन से हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत में हर जगह गणेश मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर गणेश मंदिर कुछ इस प्रकार हैं। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर मुंबई, दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंदिर पुणे, चिंतामणि मंदिर उज्जैन, खजराना गणेश मंदिर इंदौर, रॉकफोर्ट उच्ची पिलियार मंदिर तमिलनाडु, कनिपकम विनायक मंदिर चित्तौर, मनकुला विनायक मंदिर पुडुचेरी, मधुर महागणपति मंदिर केरल, डोड्डा गणपति मंदिर बंगलुरु, त्रिनेत्र रणथंबोर गणेश मंदिर सवाई माधोपुर राजस्थान, गणेश टोक मंदिर गंगटोक सिक्किम, डोडीताल गणेश मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड, सिद्धि विनायक मंदिर अहमदाबाद गुजरात, मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर, रसीवे कालू और कदले कालू गणेश मंदिर हम्पी कर्नाटक, गणपति पुळे गणेश मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र, करपगा विनायगर मंदिर पिल्लयारपट्टी तमिलनाडु। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले संस्करण में। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।